पंचायत चुनावों से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। पंचायत चुनावों पर आज सुनवाई नहीं करेगा हाईकोर्ट। 3 जनवरी को सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। 2019 की व्यवस्था के मुताबिक परिसीमन और आरक्षण को लागू करने की मांग है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। नए सिरे से याचिका दाखिल की गई थी सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन आज हाईकोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। जल्द सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब जो सुनवाई है वो 3 जनवरी को होगी। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ा। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर आज भी जबलपुर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करने वाला है। ये सुनवाई अब 3 जनवरी को होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 न्यायालयों में एक ही याचिका को लेकर सुनवाई गलत है। ऐसे में आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कि आप फ्रेश तरीके से, नए तरीके से हाईकोर्ट में जाकर अपनी रिट पिटीशन दाखिल कीजिए। जिसके बाद सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एक बार फिर से फ्रेश पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई और आज उस मसले पर सुनवाई होनी थी। याचिका में 2019 के मुताबिक परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने की मांग है। आज हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव के मसले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। अब इस याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी, यानी कि इंतजार अब 3 जनवरी तक का करना होगा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पहले हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। अब ऐसे में हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार याचिकाकर्ताओं की तरफ से परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के 2019 की व्यवस्था के मुताबिक करवाए जाने की मांग की जा रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रमोद। देखिए, जिस तरीके से यहां पर मामला सामने आया है कि आज भी हाईकोर्ट इस मसले पर सुनवाई नहीं कर रहा, 3 जनवरी को सुनवाई होगी। ध्यान देने की बात यह है कि हाईकोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव की तारीखों पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। देखिए, इसी को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुना और लिबर्टी दी कि आप जाइए, हाईकोर्ट आपको सुनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले को हाईकोर्ट ने सुना है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही वो ये है कि झटका लगा है याचिकाकर्ताओं को और अब देखिए तत्काल सुनवाई नहीं होगी। जो विंटर छुट्टियां हैं, शीतकालीन छुट्टियां, उसके बाद 3 जनवरी की तारीख तय की गई है और तब सुनवाई होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि याचिकाकर्ताओं की जो मांग थी कि तारीखों का ऐलान हो गया, ऐसे में तत्काल जो सुनवाई होना चाहिए वो तत्काल सुनवाई, फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही उसके अनुसार तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई है। तो एक प्रकार से झटका है याचिकाकर्ताओं को। और गौर करने वाली बात यह है कि सैयद जाफर और जया ठाकुर की मांग थी कि 2014 जो परिसीमन और आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं वो असंवैधानिक हैं और इन्हीं चुनाव को चुनौती दी गई थी। पहले हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस केस ट्रांसफर किया हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 3 जनवरी को सुनवाई होगी। और सुनवाई में क्या होता है और जो असमंजस की स्थिति अब तक थी वो आगे और बढ़ गई है और 3 जनवरी को अब सुनवाई होगी। लंबा समय, हालांकि लंबे समय बाद सुनवाई होगी 3 जनवरी को, अभी काफी समय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 जनवरी को सुनवाई होती है तो उसमें क्या फैसला निकल कर सामने आता है। बहुत लंबा समय दे दिया गया है 3 जनवरी का और पहले चरण के मतदान की तारीख भी नजदीक है। ऐसे में ये कितना बड़ा झटका हो सकता है याचिकाकर्ताओं के लिए? फोन करिए। चलिए, मैं दोबारा से जुड़ती हूं प्रमोद के साथ, लेकिन आपको ये बता दें कि ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और याचिकाकर्ताओं के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार मांग यही की जा रही थी कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया को 2019 के हिसाब से लागू किया जाए। प्रमोद एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रमोद, मेरा सवाल आपसे ये था कि तारीख जो अब दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से वो बहुत लंबी तारीख दी गई है 3 जनवरी और पहले चरण के मतदान की तारीख भी लगभग उसके आसपास ही है। ऐसे में कितना बड़ा झटका हो सकता है याचिकाकर्ताओं को? देखिए, कल जब मेरी पंचायत राज संचालनालय के बड़े अधिकारियों से बातचीत हो रही थी
तो उन्होंने ये कहा कि पैच याचिकाओं के चलते इलेक्शन का फंसा हुआ है। लेकिन जो याचिकाकर्ताओं को एक उम्मीद थी कि तत्काल सुनवाई होगी और जो फैक्ट लेकर वो कोर्ट पहुंचे हैं और उनको सुनेंगे, तो यकीनन उन्हें उम्मीद थी कि जो उनकी मांग है, उनकी मांग के अनुसार उनके पक्ष में फैसला आ सकता था। और लेकिन वो देखिए तब संभव था जब तत्काल सुनवाई हो जाती। अब तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई है और यदि हम जो नई तारीख है उसके लिहाज से यदि हम देखें तो देखिए 3 तारीख को अभी भी 15 दिन के लगभग समय है और ऐसे में जो तैयारियां हैं पंचायत चुनाव, जो राज्य निर्वाचन आयोग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, नामांकन फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, इसके बाद जो प्रोसेस है वो और आगे लंबी पहुंच जाएगी। तो उस लिहाज से सरकार का जो पक्ष है, राज्य निर्वाचन आयोग ये रिपोर्ट दाखिल करेगा तो उस हिसाब से एक मजबूत पक्ष हो जाएगा। तो गौर करने वाली बात यह प्रारंभिक तौर पर तो जो याचिका करता है उन्हें झटका लगा है और तत्काल जो सुनवाई होना चाहिए थी और उन्हें जो उम्मीद थी वो उम्मीदों पर फिलहाल तो पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन प्रमोद, सवाल इस बीच ये भी है, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर सबके जहन में होगा कि क्या अगर इस पर कोर्ट कोई फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुनाता है तो क्या फिर जो पंचायत चुनाव की तारीखें हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकती हैं अगर 2019 की आरक्षण प्रक्रिया के हिसाब से फिर चुनाव होगा तो? देखिए सरकार ऑर्डिनेंस लाई है और ऑर्डिनेंस के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कराने का फैसला लिया, तारीखों का ऐलान कर दिया। ये पक्ष राज्य निर्वाचन आयोग कोर्ट के सामने रख चुका है और रख देगा। लेकिन बात यह है कि जो ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई है, देखिए चाहे तो विपक्ष हो या याचिकाकर्ता हो, वो उसे असंवैधानिक बता रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है और वाकई में ये जानकार भी कह रहे हैं कि रोटेशन प्रणाली का पालन होना चाहिए। लेकिन सरकार यदि ऑर्डिनेंस लेकर आई है तो यकीनन कानून और संविधान के जानकार बैठे थे, उस लिहाज से ऑर्डिनेंस लेकर आई है। तो दोनों ही पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में खड़े हुए हैं। याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट हैं, देखिए तो उनका कहना है कि रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं होने के चलते कई ऐसे वर्ग हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ है, ऐसे में उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और 7 साल पुराने ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते